सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय गणित के छठे अध्याय त्रिभुज एवं उसके गुण, जिसके आज हम इस अंतिम भाग का अध्ययन करने वाले हैं। आज के इस भाग में इस प्रश्नावली का अंतिम भाग पढ़ रहे हैं, फिर कल से हम नए प्रश्नावली का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आज के इस भाग में केवल हम प्रश्नावली से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देखा है, निम्नलिखित में से भुजाओं के कौन कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो आपको जो एक उदाहरण द्वारा पिछले भाग में समझाया गया था उसी के आधार पर इसको करना है। तीनों भुजाओं का वर्ग करना है, यहाँ पर 2.5 का भी वर्ग करना है, 6.5 का भी वर्ग करना है और 6 का भी वर्ग करना है। तो इसमें देखना है कि आपको जो दोनों छोटी भुजा है उनके वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं है। इसको आप करेंगे। पांचवा प्रश्न है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी। तो आपको इस प्रकार का एक चित्र बनेगा जिसके अंदर आपको ये दे रखी है 12 और ये दे रखी है 5। तो समकोण त्रिभुज है तो आपको ये वाली दूरी निकालनी है, तो कर्ण निकालना आपको इसके अंदर। तो पेड़ ये खड़ा था, टूट के उसका भाग जमीन पर गिर गया है, तो कर्ण का सूत्र लगाते हुए आप इसको ज्ञात करेंगे और ज्ञात करने के पश्चात कर्ण का उत्तर आएगा 13। तो 13 को इस 5 में जोड़ देना, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई आ जाएगी आपके पास। तो इस प्रकार इस प्रश्न को करना है। छठे प्रश्न के अंदर एक त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू तो 25 डिग्री है, कोण आर तो पहले तो हम देखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो इन दोनों का योग होता है 90। तो कह सकते हैं इस वाले कोण का भी मान है 90, तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है आपको। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का नाम है यहाँ पर क्यू आर। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों में से क्यू आर कहाँ पर है, तो क्यू आर यहाँ पे हमें दे रखा है, तो ये ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका दूसरा बिंदु सत्य है। इस बार सातवां, एक आयत की लंबाई 40 है, उसका विकर्ण 41 है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। एक आयत है इस प्रकार का, इसके अंदर ये विकर्ण है, तो इसकी लंबाई तो दे रखी है आपको 40 और इसका विकर्ण आपको दे रखा है ये अंदर वाला 41। तो पूछा है इसका परिमाप, तो पहले आपको इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का प्रयोग करते हुए, और अंतिम प्रश्न भी आपको इसी प्रकार एक चतुर्भुज चित्र बनाना है और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए हल करना है। तो इस प्रश्नावली का ये अंतिम भाग था। धन्यवाद।